आपको फर्स्ट सी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 7 बता रहा हूँ। अपने को इस मेथड से इसको नहीं करना है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इसको हमको सिंपल एक बार dy/dx निकालेंगे, उसके पश्चात एक बार और डिफ्रेंशिएशन करके d2y/dx² का मान ज्ञात करेंगे। देखते हैं अपन इसको। अपने को ये दे रखा है पेज नंबर 25, पार्ट सेकंड है ये। x³ + y³ - 3ax² इक्वल टू 0 है और प्रूव करना है d2y/dx² + 2a² अपॉन y5 इक्वल टू 0। पहले अपन dy/dx का मान निकालते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 3x³ का हो गया 3x² प्लस y³ का 3y² और y का dy/dx माइनस x² का 2x, तो हो गया यहाँ पे -6ax इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx का मान निकालेंगे, 3 से पूरे में भाग दे दिया, इसको इधर लेके गए तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2ax माइनस x² अपॉन y²। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। लेकिन अपने को d2y/dx² का मान चाहिए, तो एक बार और इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, d2y/dx², u अपॉन v से कर रहे हैं, y² का y4, फिर y², इसका डिफ्रेंशिएशन 2ax का 1 हो गया, x² का 2x हो गया, माइनस u ऐसा कैसा ही 2ax माइनस x² ऐसा कैसा ही, y² का हुआ 2y और y का हुआ dy/dx। इस dy/dx का मान अपन ऊपर निकाल चुके हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से इनमें एक चीज और किया है, इनमें से y दोनों में से देखिए कॉमन निकल रहा है, तो y में पूरे में से कॉमन निकाल रहा हूं। 2a माइनस 2x, यहाँ ये y² का एक y तो बाहर निकाल लिया, एक y यहाँ रह गया, माइनस 2 आगे आ गया 2ax माइनस x² और इसका वैल्यू रख दिया इक्वेशन 2 से 2ax माइनस x² अपॉन y²। अगले स्टेप में अपन ये y² लघुत्तम लेंगे, यहाँ हो गया y6, ठीक है। ये y मैंने लास्ट में लिख दिया है, यहाँ ये हो गया y³, यहाँ इससे गुणा हो जाएगा तो 2a माइनस 2x y³ माइनस ये 2ax और ये 2ax माइनस x² इसका होल स्क्वायर y, ये y6। y³ का मान देखिए यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ये रहा y³ इक्वेशन नंबर 1 से y³ का मान निकाला, 3ax² इधर आ गया, x³ इधर आ गया, तो यहाँ से y³ का समीकरण 1 से y³ का मान 3ax² माइनस x³ वो यहाँ रखेंगे। अगले स्टेप में तो क्या आया, 2 इनमें से कॉमन आ गया, 2a माइनस x, y³ को इन टर्म्स ऑफ x लिया है, 3ax² माइनस x³ माइनस 2 इसका होल स्क्वायर खोल दिया, 4a² x² प्लस x4 माइनस 4ax³, एक y से ये y कट गया तो यहाँ हो गया y5। यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, पहले इनमें से एक x² और कॉमन निकाल लिया, इनमें से ना ये x² आगे लिख दिया, तो क्या आया a माइनस x, 3a माइनस x माइनस 2, ये ऐसा कैसा अपॉन y5। अब इनको आपस में गुणा कर रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास आ गया 2x² इंटू 3ax² माइनस ax माइनस 3ax प्लस x² माइनस 2 से गुणा कर दिया तो माइनस 8a² x² माइनस 2x4 प्लस 8x³ अपॉन y5। ये 2x² को अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये हो गया 6a² x² माइनस 8a x³ प्लस 2
x4 माइनस 8a² माइनस 2x4 प्लस 8ax³ ये 8ax³ माइनस का ये प्लस का आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, ये 6a² प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या रह गया माइनस 2a² अपॉन y5, इसको इधर लेके आ गए d2y/dx² प्लस 2a² अपॉन y³ इक्वल टू 0। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने को दे रखा है x⁻y प्लस y⁻x इक्वल टू c। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें न तो x को y के स्पष्ट पदों के रूप में लिख सकते हैं और न ही y को x के स्पष्ट पदों के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये एक x y का फलन है, अस्पष्ट फलन है। इसका प्रथम अवकल गुणांक अपने को dy/dx का मान ज्ञात करना है। इसको मैंने मान लिया fxy इक्वल टू माना fxy इक्वल टू x⁻y प्लस y⁻x और इक्वल टू क्या है ये, इक्वल टू c, यानी fxy इक्वल टू c अचर है। हम जानते हैं कि अस्पष्ट फलनों के लिए प्रथम अवकल गुणांक dy/dx का मान ये होता है माइनस ∂f/∂x अपॉन ∂f/∂y, जबकि ∂f/∂y इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। तो अब करना क्या है, इस जो fxy दे रखा है इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन ज्ञात करेंगे, इस f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन ज्ञात करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, वही अपना प्रथम अवकल गुणांक आएगा। तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन ∂f/∂x इक्वल टू x कांस्टेंट है, ये y कांस्टेंट है, तो घात कम हो जाएगी, y आगे आ गया। जैसे x की घात n का डिफरेंशिएशन अपन करते हैं, x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, घात n आगे आ गई और एक घात कम हो गई n(xn-1). तो यहाँ जब अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का अचर है, तो ये y आगे आया और x की एक घात कम हो गई, y x⁻y-1। अब यहाँ देखो जब a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁻x log e होता है ना, तो यहाँ a की जगह क्या है, y है, तो y⁻x log ey। इसी प्रकार जब इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वही y के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो a⁻x की तरह कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया x⁻y log ex हो गया प्लस x पावर आगे आ गई, y की घात x-1। ये दोनों मान ∂f/∂x और ∂f/∂y के मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए, ये अपने आंसर है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 8 अपन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इस सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करना है x इक्वल टू 1⁻z। जब अपन इस इक्वेशन में रखें तो ये इक्वेशन अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंज नहीं होता। तो देख क्या रखा है इसमें, जहां जहां x है वहां अपने को 1/z लिखना है। तो x इक्वल टू 1/z, तो यहाँ dx/dz इक्वल टू हुआ, z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हुआ माइनस 1/z²। अब अपने को यहाँ dy/dx का मान निकालना है, तो dy/dx को, क्योंकि y को अब किसका फंक्शन, पहले y किसका फंक्शन था, x का, लेकिन अब x किसका फंक्शन बना रहे हैं, z का। तो dy/dx का मान क्या आएगा, dy/dz इंटू dz/dx। dz/dx का मान अपन निकाल चुके, ये उल्टा हो जाएगा माइनस z² dy/dz। ऐसे ही जब अपन d2y/dx² निकालें तो d2y/dx² मतलब जो dy/dx का मान है उसका एक बार और आंशिक अवकलन कर दे। यहाँ dy/dx का मान रख दिया, इसको भी अपन ने ऐसे लिखा है, क्योंकि dy/dx किसका फंक्शन हो गया, अब z का फंक्शन हो गया, तो इसको क्या लिखा, d/dz dy/dx और dz/dx, इसका मान रख दिया। dy/dx का मान समीकरण 2 से रख दिया है, d/dz माइनस z² dy/dz और dz/dx। dz/dx का मान भी निकाल चुके अपन, ये रख देंगे उल्टा करके, है ना। तो ये हुआ माइनस z² रख दिया 1 से। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो पहले z² क्या किया, तो माइनस 2z dy/dz ऐसा कैसा, फिर माइनस z²
इसका हो गया d2y बाई डी जेड स्क्वायर। इस माइनस जेड स्क्वायर को अंदर ले गए तो z4 d2y बाई डी जेड, पहले इसको लिख दिया है, z4 d2y बाई डी जेड प्लस 2z³ dy बाई डी जेड। इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 और 2, ये जो x इक्वल टू 1/z और ये लिखा है, इसका प्रयोग दी गई समीकरण इसमें कर रहे हैं, इसमें जो दी गई समीकरण है इसमें प्रयोग कर रहे हैं, यानी dy बाई डी एक्स का मान रख रहे हैं, x इक्वल टू 1/z लिख रहे हैं और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रख रहे हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है 3 से, ये मान रख दिया, ये x इक्वल टू 1/z, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/z स्क्वायर हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रख दिया, ये dy बाई डी एक्स का मान रख दिया, ये ऐसा कैसा सोल्व करेंगे तो वही आ गया। देखिए यहाँ जहां x था वहां पे क्या आ गया, z आ गया। इसका मतलब अगर अपन x इक्वल टू 1/z इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो भी ये इक्वेशन अपरिवर्तित रहती है। परिवर्तन कहाँ है, केवल जहां x है वहां पे क्या हो गया, z हो गया। इसी प्रकार से अपन आपको एग्जाम्पल नंबर 9, 10 करने हैं। एग्जाम्पल 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को क्या करना है, ये जो इक्वेशन अपने को दे रखी है, यहाँ u फंक्शन है x और y का, इसको अपने को कन्वर्ट करना है ध्रुवीय निर्देशांकों में, मतलब r और थीटा के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले अपन रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा पढ़ें। कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों के मध्य का संबंध अपन पढ़ें तो हम जानते हैं x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। जब इनका स्क्वायर करके जोड़े तो r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। चूंकि अब u यहाँ पे किसका फंक्शन है, डेल x और y का, और अपने को फंक्शन किसका बनाना है, r और थीटा का, तो ये वैल्यूज अपने को आगे काम आएंगी जो अपन पहले निकाल के रख देते हैं, डेल आर बाई डेल एक्स। या ऐसा कर सकते थे आप, यहाँ से लिखते आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर का क्या हुआ, 2r, डेल आर बाई डेल एक्स 2x। यहाँ से यदि अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 2r डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x, या डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। अब x का मान रखा, x क्या है, r कोस थीटा अपॉन r, तो डेल आर बाई डेल एक्स किसके बराबर आया, कोस थीटा के बराबर। यहां से अपन ने देख लिया ना। ऐसे ही जब डेल आर बाई डेल वाई करेंगे बिल्कुल ऐसे कैसे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालें, इसका थीटा के सापेक्ष, थीटा का एक्स के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करें तो पहले tan इनवर्स का क्या हुआ, 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर वाई बाई एक्स का क्या हुआ, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर यहाँ से लघुत्तम लिया, ये ऊपर चला गया, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या आया, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई मतलब आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया तो वैल्यू क्या आई, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ऐसे ही जब अपन थीटा का वाई के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करें तो पहले tan इनवर्स का किया, ये आ गया 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर वाई का वाई के विद रिस्पेक्ट किया हुआ 1 हो गया तो 1/x आया, यहां से लघुत्तम लिया एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट गया तो यहाँ पे आया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मतलब आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया तो इसकी वैल्यू आई कोस थीटा अपॉन आर। इनको सबको नंबर डाल दिया अपन, 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल दिया। अब अपने को वैल्यू क्या करनी है, पहले अपन डेल यू बाई डेल एक्स का मान निकालें। डेल यू बाई डेल एक्स मतलब पहले यू एक्स वाई का फलन था, लेकिन अब यू को अपन को किसका फलन बना रहे हैं, आर और थीटा का। तो यहाँ अपन ने लिखा डेल यू बाई डेल आर और डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स। इस डेल आर बाई डेल एक्स के और डेल थीटा बाई डेल एक्स के यहाँ पे मान रख दिए हैं, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें भी देखो कोस थीटा डेल बाई डेल आर, यहाँ माइनस है डेल थीटा बाई
डेल एक्स डेल थीटा बाई यहाँ माइनस है, तो ये माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा यू। अब अगर अपन दोनों तरफ से यू हटा दे तो एक संकारक बन गया अपने पास। क्या संकारक बना? डेल बाई डेल एक्स इक्वलेंट टू कोस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा। क्या किया? ये जो डेल यू बाई डेल एक्स था इसका मान ये आया, दोनों तरफ से अपन ने यू हटा दिया तो डेल बाई डेल एक्स एक संकारक आया, ऑपरेटर आया, उसका मान ये आ गया। अब अपने को वैल्यू तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालनी है ना, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल दिया, उसका एक बार और आंशिक अवकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का मान निकाला तो डेल बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स, इस संकारक का मान ये निकाल रखा अपन ने कोस थीटा, ये रख दिया इसकी जगह, और इसका मान ये रहा। ये दोनों मान यहाँ पे अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिए। इसका मान रखा है, इस डेल बाई डेल एक्स का मान यहाँ से रखा है और डेल यू बाई डेल एक्स का मान ये रखा है, ये रख दिया। आपस में मल्टीप्लाई वगैरह किया है तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, इक्वेशन नंबर 8। बिल्कुल इसी प्रकार से जब अपन डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से आप जब वैल्यू निकालेंगे तो डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब करना क्या है? दोनों को जोड़ना है। अब देखिए वैल्यू, ये वैल्यू निकालने का एक तरीका है, ये वैल्यू निकालने का एक तरीका है कि आपको इसका वैल्यू ये ध्यान होना चाहिए कि इसका जब अपन ध्रुवीय निर्देशांकों में रूपांतरण करेंगे तो वो ये आएगा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल यू बाई डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसका इसमें कन्वर्ट होगा। तो आपने यहां तक तो निकाल लिया। अब आप यदि इसका मान भी निकालेंगे तो आपको फिर इतना ही समय लगेगा, लेकिन यदि आपको इसका ये पता रहे कि इसका ध्रुवीय निर्देशांकों में रूपांतरण ये होना है तो यहाँ देखो जब आप इसमें करेंगे तो यहाँ डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर आ गया। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है तो अब इसका गुणांक क्या है? 1 है। यहाँ इसका गुणांक क्या है? 1 है। तो यहाँ इन डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर को जोड़ना है तो इनका गुणांक क्या बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर का। तो यहाँ पे कोज स्क्वायर थीटा है तो डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर में क्या बनेगा? साइन स्क्वायर लगेगा, क्योंकि कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 हो गया। चूंकि यहाँ देखो माइनस है, जब दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे ये गुणांक आ नहीं रहा तो यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस आएगा। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है? 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे इसका गुणांक साइन स्क्वायर आ रहा है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा? कोज स्क्वायर आएगा, जिससे जुड़े तो कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाए। यहाँ इसकी कोई टर्म नहीं आ रही है, डेल यू बाई डेल आर नहीं आ रही है, डेल यू बाई डेल थीटा नहीं आ रही है, ये टर्म आ रही है। डेल यू बाई डेल आर का गुणांक क्या आ रहा है? 1 अपॉन आ रहा है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या आएगा? कोज स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल आर आएगा। ये गुणांक नहीं आ रहा, डेल यू बाई डेल थीटा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ जब प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस है। तो अब इन 8 और 9 को जोड़ेंगे तो ये चीज आ जाएगी, यही अपने को, यानी इसका रूपांतरण ये होगा। ये थोड़ा सा यदि आपको ध्यान होगा तो जो आप ये समीकरण 9 निकाल रहे हो इसमें आपको सीधा लिखने में आसानी रहेगी।